ओम श्री गुरुवे नमः। श्री एम से हम प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हुए प्रस्तुत है आज का प्रश्न। श्री एम से हमने पूछा, क्या ध्यान से परेशानियों, स्वास्थ्य समस्याओं, दुख या अवसाद से निपटने में मदद मिल सकती है? श्री एम ने उत्तर दिया, जब आप ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान के बारे में लोगों की समझ अलग अलग होती है। यही कारण है कि आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वे ठीक होने के लिए ध्यान करते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि वे इसलिए ध्यान लगाते हैं ताकि उनका ज्ञानोदय हो सके। कुछ कहते हैं कि वे अच्छा महसूस करने के लिए ध्यान लगाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक हो जाती है। चुपचाप बैठकर किसी समस्या के बारे में सोचना भी ध्यान कहलाता है। ध्यान के संबंध में अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आइए इस शब्द को देखते हैं। ध्यान के लिए अंग्रेजी में शब्द है मेडिटेशन, जिसका अनेक लोगों के लिए अनेक मतलब होता है। अगर आप भारतीय स्रोतों में जाएं तो ध्यान शब्द वास्तव में 3 हिस्सों में विभाजित है: धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को एक एक करके अंग्रेजी में मेडिटेशन शब्द दिया गया है। आइए धारणा शब्द के ऊपर विचार करते हैं। वैसे आपने जो सवाल पूछा था, हो सकता है कि अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको उसका जवाब इसमें मिल जाए। धारणा का अर्थ है बिना किसी अन्य चीज़ से प्रभावित किसी चीज़ के ऊपर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करना। यह केवल प्रशिक्षण से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग को हर समय इधर उधर भटकने की आदत होती है। हमारा ध्यान इधर उधर इसलिए भटकता है क्योंकि आप जिस चीज़ के ऊपर ध्यान एकाग्रित करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि नहीं होती। धारणा का अर्थ होता है विशिष्ट एकाग्रता। अगर आप गहन रूप से रुचि रखते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से होता है। अगर आपकी दिलचस्पी ना हो तो ऐसा कर पाना आसान नहीं होता। तब आपको ध्यान को एकाग्र करने के लिए तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। तकनीक यह है कि किसी चीज़ के ऊपर रोज़ रोज़ ध्यान लगाते रहें और एक दिन वह संभव हो जाता है। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। किसी वस्तु, विचार, ध्वनि या चित्र की विशेष रूप से धारणा की जा सकती है या उसके ऊपर ध्यान एकाग्र किया जा सकता है। इसमें मोटे तौर पर अन्य चीज़ों को भी जोड़ा जा सकता है जिसके ऊपर ध्यान लगाया जा सके। वह चाहे जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो पूरी एकाग्रता बहुत साधारण बात होती है। उदाहरण के लिए, हरे और पीले रंग की कोई चिड़िया बैठी हुई है। जब मैं पहली बार उसको देखता हूँ तो मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। आप जब उसे देखते हैं तो एकटक देखते रह जाते हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। इसी तरह यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप गंभीर रूप से किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप सचमुच में ज्ञानोदय में दिलचस्पी रखते हैं तो वह ज्ञान उस चिड़िया की तरह है जो आकर बैठ गई है। अगर आपकी रुचि ज्ञान में नहीं है तो आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो कई अन्य चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप धारणा कर सकते हैं तो आपको अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। वह वही है। अगर नहीं तो आपको अभ्यास करते हुए यह देखने की आवश्यकता होती है कि किस तरह अन्य चीज़ों से ध्यान हटाकर केवल उसी वस्तु को देखें जिसके ऊपर ध्यान एकाग्र करना हो। उदाहरण के लिए, अगर
कई अन्य चिड़िया उस चिड़िया के इर्द गिर्द बैठी हों तो कोई किस तरह अन्य चिड़िया के ऊपर से ध्यान हटाकर हरी पीले रंग की उस चिड़िया के ऊपर ध्यान लगाए। आप ऐसा कर सकते हैं तो यह तकनीक बन जाती है। यही योग का आगमन होता है। अभ्यास के माध्यम से अगर वह विशिष्ट ध्यान अटूट बन जाता है तो उसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान में धी धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान लगाना। जब धारणा निरंतर होने लगती है, जिस तरह से आप बर्तन से तेल डालते हैं उसे धार की तरह, तब जाकर धारणा ध्यान बन जाती है। अगर किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी गहरी हो रही है तो ध्यान स्वचालित रूप से होता है। अगर आपकी किसी चीज़ में गहरी रुचि नहीं है तो धारणा के अभ्यास से वह ध्यान बन जाता है। अब आखिरी शब्द है समाधि। समाधि की अवस्था वह अवस्था होती है जब आप जिस चीज़ को देख रहे होते हैं उसमें इतना खो जाते हैं कि आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। आप अपने आप में नहीं रहते, केवल वह होता है। यह समाधि है। आपने पूछा, क्या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह किया जा सकता है? मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं और यदि आप पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान लगाकर पता करना चाहते हैं कि आपकी क्या समस्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यह आपके स्वास्थ्य के ऊपर धारणा की तरह हो जाता है। इससे ही आपके अच्छे स्वास्थ्य की राह निकलेगी। ध्यान लगाने में आवश्यक नहीं है कि सीधे तौर पर इलाज हो। धारणा से यह विचार आता है कि किस तरह से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाए। सामान्य तौर पर ध्यान इसलिए किया जाता है ताकि दिमाग को शांत रखा जा सके, क्योंकि यह सामान्य तौर पर भटकता रहता है, इधर उधर भागता है और उलझता रहता है। इसलिए जब आप धारणा और ध्यान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह आमतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि दिमाग को शांत रखा जा सके। न केवल तब जब आप शांतिपूर्वक बैठे हों, बल्कि तब भी जब आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में उलझे रहते हैं। जब आप बैठे होते हैं और तब यह कारगर होता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर यह तब भी काम करता है जब आप इस उतार चढ़ाव भरे संसार में होते हैं, तब यह और भी कारगर होता है। तीसरा काम है ज्ञानोदय। असल में धारणा, ध्यान और समाधि ज्ञानोदय तक पहुंचने के साधन हैं। इन तीन शब्दों का प्रयोग पतंजलि के योग सूत्र से लिया गया है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अन्य किताबों में भी किया गया है। योग सूत्र में इन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। योग सूत्र में ज्ञानोदय का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने विचारों के भटकाव से मुक्ति प्राप्त कर ली है और इस तरह की आनंद की स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आपको अचानक यह समझ में आता है कि जब आप शांत अवस्था में होते हैं तो आप अपने मूल रूप में होते हैं। इससे जो अनुभूति होती है उसको ज्ञानोदय कहा जा सकता है। जब आप ज्ञानोदय शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको हमेशा गंभीर बनकर बैठे रहना चाहिए। ज्ञान तभी ज्ञान होता है जब वह वहाँ भी हो जहाँ आप बस में बैठने वाले हों। यह हमेशा वहीं होता है। इसलिए अगर आपको शांति और संतुष्टि मिल गई हो तो आपको कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ठहर गए हों। प्रत्येक मिनट के प्रत्येक पल यह नया होता जाता है। यह शायद ध्यान का सबसे अच्छा उपयोग होगा। इसके बावजूद तनाव को कम करने के लिए ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सब अस्थायी चीज़ें हैं।
यह याद रखिए कि असल शब्द है धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की अवस्था में आप इतने खो जाते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप वह बन जाते हैं।